दोस्तों, गहरा समंदर अपने अंदर एक बहुत बड़ा रहस्य समेटे हुए है। इसमें होता तो बहुत कुछ है, एक अनोखी दुनिया, एक अनोखा और अनसुना सच, लेकिन हमें वो नज़र नहीं आता। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि समंदर के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जिनके बारे में सोचने मात्र से ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, एक ऐसे विशालकाय जीव की कल्पना कीजिए जिसके चारों ओर कांटे लगे हों और उसका एक कांटा आपके घर से भी 2 गुना 3 गुना बड़ा हो, जैसा कि हॉलीवुड फिल्मों में होता है। दोस्तों, असल में समुंदर इतना विशाल इसीलिए है ताकि इतने विशालकाय जीव आराम से वहाँ रह सकें। समंदर की जिन गहराइयों में सूरज की रोशनी भी नहीं पहुँच पाती, वहाँ पर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब कुछ भी। दोस्तों, एक बार एक सेलर अपने क्रू मेंबर के साथ दूर समुद्री यात्रा पर जा रहे थे और रात के समय सभी आराम कर रहे थे। तभी उनके शिप में अचानक से कंपन होने लगा, जिससे सभी घबरा गए। और जब सभी लोग शिप के किनारे पर गए तो लाइट की रोशनी में उन्होंने दूर पानी में पाइप के आकार के किसी विशालकाय चीज की छवि दिखाई दी, जो बहुत तेजी से पानी के अंदर जा रही थी, जिसे देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। इतनी दूर से गुजरने के बावजूद उस जीव की वजह से पूरा शिप हिलने लगा था। आप सोचो, अगर वह जहाज पर हमला कर देता तो क्या होता। दोस्तों, ये समुद्री दैत्य इतना विशालकाय होता है कि अगर यह किसी बिल्डिंग से टकरा जाए तो वह बुरादे के सामान चूकना-चूर हो जाएगी। दोस्तों, मोर की तरह रंग बिरंगा सा दिखने वाला यह जीव असल में खनखजूरों की ही प्रजाति का एक जीव है, जो असल में किसी दैत्य से कम नहीं है, जिसकी मोटाई आपके हाथ से भी ज़्यादा हो सकती है। ज़्यादातर यह जीव गहरे पानी में रहना ही पसंद करता है, पर यह कभी कभी समुंदर के किनारे पर भी आ जाता है। इनके बारे में कुछ बातें हैं कि जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जैसे ये अपने नर साथी से मिलन के बाद उसे निगल जाते हैं, और तो और दोस्तों, इनके अंदर पाया जाने वाला जहर आपकी हड्डियों को पिघलाकर उनको लिक्विड में बदल सकता है। दोस्तों, एक बार एक महिला इसे एक खूबसूरत सा जीव समझकर समुंदर के किनारे अपने स्थित घर में ले गई थी, और दोस्तों 5 दिन बाद उस घर के 7 सदस्यों की लाश बरामद हुई, जिनका शरीर गल चुका था और यह जीव सभी की लाश को खा रहा था। दोस्तों, ये कोई मामूली शार्क नहीं है। असल में करोड़ों साल पहले समुद्र में रहने वाले डायनासोर से इवॉल्व हुए हैं। ये शार्क अपनी बनावट और शारीरिक ताकत की वजह से भी जाने जाते हैं, और एक बात जो इन्हें बाकियों से अलग बनाती है वो है इनके जबड़े, जो हमेशा ही खुले रहते हैं। दोस्तों, ये शार्क इतने ताकतवर होते हैं कि अगर इन्हें किसी ऐसे विशाल एक्वेरियम में रख दिया जाए जिसके चारों ओर लोहे का कवच लगा दिया जाए, तो भी उसे ये शार्क महज 5 मिनट में तोड़ देंगे। और इनकी खुराक तो इतनी होती है जितना आप अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं खा पाएंगे। दोस्तों, बहुत सी हॉलीवुड फिल्मों में इन शार्क की मदद से कई क्रिएचर्स को डिज़ाइन किया गया है। दोस्तों, ये ऑक्टोपस देखने में भले ही छोटा लगे, पर यह दिमाग और चालाकी में सबसे आगे है। असल में यह अपने मसल्स के कलर को अपने आसपास के सराउंडिंग्स में बदल लेता है, और इसकी यह खूबी इसके शिकार को इसके चंगुल में फंसाने में बहुत काम आती है। दोस्तों, एक बार जंगली जीवों में रुचि रखने वाले एक लड़के ने इस वाइस क्रिएचर को अपने वाइल्ड एनिमल रिसर्च सेंटर में ले गया था, जहाँ उसने अन्य जीव भी रखे हुए थे, और इस ऑक्टोपस को भी एक कांच के बॉक्स में बंद कर दिया। दोस्तों, मज़े की बात यह है कि कुछ समय बाद इस ऑक्टोपस में अपने आप को उस बॉक्स के आसपास के सराउंडिंग्स के हिसाब से बदल लिया, जिसकी वजह से उस लड़के को वह दिखाई नहीं दिया, और उसने जाकर उस बॉक्स को खोल दिया, और जैसे ही उसने यह किया, तुरंत वह ऑक्टोपस उछल के सीधे उसके मुंह को जकड़ लिया और वहाँ से भाग निकला। असल में ये आज से कई साल पहले पाए जाने वाले सातिर दानव ऑक्टोपस के ही वंशज हैं, पर समय के इवोल्यूशन की वजह से इनका शरीर तो छोटा रह गया, पर इनकी बुद्धि अभी भी इनके पूर्वजों की तरह है। दोस्तों, इमेजिन करिए 10 भुजाओं वाले किसी ऐसे विशालकाय जीव को जिसकी भुजाओं की लंबाई 50 मंजिला इमारत के बराबर हो। क्यों हैरान रह गए ना। दोस्तों, कई साल पहले लोगों ने ऐसे ही विशालकाय 10 भुजाओं वाले जीव को समंदर में देखा था, जो हूबहू किसी एलियन जैसा दिखता था, और जिन लोगों ने इसे देखा उन्होंने इसे एलियन ही समझा। पर यह कोई एलियन न हो कि अपनी ही धरती का एक जीव था, जो आज भी हम इंसानों की नज़रों से दूर गहरे समंदर में अपनी ज़िंदगी जी रहा है, और कभी कभी जाने अनजाने में हम इंसानों के भी नज़रों में आ जाता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस 10 भुजाओं वाले जीव की डकार से पूरे समंदर में तूफान आ जाता है।